नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म निकाल दिए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या फ़ीस रहने वाली है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा और पूरी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी साथी बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएँगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। सेशन आपका 22-23 रहने वाला है, यानी 22-23 या पहला साल यहाँ पर बताया गया है। सेशन आपका पूरा जो रहेगा वो 22 से 24 का रहेगा। यहाँ पर दोस्तों स्कूल ऑफ एजुकेशन के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका नाम, उनकी पोस्ट और इसके साथ-साथ उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कुछ पूछताछ करनी है तो आप ईमेल के ज़रिए यहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन को हम स्किप कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। कोर्स का फ्रेमवर्क यहाँ पर पहले दे दिया गया है दोस्तों, जिसमें सेमेस्टर है। टोटल यहाँ पर दोस्तों आपके 5 सेमेस्टर रहने वाले हैं। कोर्स का फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं। आपकी जो बीएड स्पेशल एजुकेशन रहने वाली है दोस्तों डिस्टेंस मोड से, वो 2.5 साल की होगी दोस्तों, और मैक्सिमम आपको 5 साल मिलेंगे इसको पूरा करने के लिए। टोटल इसमें 500 सीटें रखी गई हैं दोस्तों, और टोटल 5 सेमेस्टर आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सेमेस्टर 1 के जो पेपर्स हैं वो यहाँ पर देख लीजिए आप, जो पेपर आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5। टोटल यहाँ पर 5 सेमेस्टर होंगे 80 क्रेडिट के। अब देख लेते हैं दोस्तों बीएड स्पेशल एजुकेशन कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। विश्वविद्यालय के मॉडल स्टडी सेंटर हल्द्वानी एवं विश्वविद्यालय परिसर देहरादून में बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी, एलडी, एचआई और वीआई। तो दोस्तों चारों कैटेगरी में बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जा रहा है, जो कि है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट और इसके साथ साथ विजुअल इम्पेयरमेंट। चारों कैटेगरी में आप बीएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। अब एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है देख लेते हैं दोस्तों। अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री कर रखी हो और मिनिमम 50% मार्क्स ले रखे हों। SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, उनके लिए ये जो अंक रखे गए हैं वो 45% रखे गए हैं। अथवा करके यहाँ पर दूसरी एलिजिबिलिटी रखी गई है, निम्न में से किसी एक या अधिक शर्त को पूरा कर रहा है तो भी एलिजिबल माना जाएगा। विकलांग बच्चे के माता पिता हों, यानी जो भी अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो किसी विकलांग बच्चे के माता पिता हैं तो वो एलिजिबल हैं, स्वयं विकलांग हैं तो एलिजिबल हैं। अगर उन्होंने RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है रेगुलर मोड में तो भी एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये सारा यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है। अब दोस्तों ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, पढ़ लेते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंकाकृत 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों या फिर अंकाकृत विषयों में से एक विषय स्नातक पर और एक विषय इंटर स्तर पर लिए हों, इंटर यानी 12वीं में। तो ये जो विषय बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और वाणिज्य। इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, या फिर एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हो और दूसरा सब्जेक्ट आपने 12वीं में पढ़ा हो तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा ये 3 शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं। विकलांग बच्चे के माता पिता अगर हैं तो 2 एक ही दशा में हर अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रवेश साक्षात्कार यानी एडमिशन काउंसलिंग के समय सक्षम अधिगत अधिकारी यानी उत्तराखंड के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ उनके बच्चे का 40% से अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। स्वयं विकलांग है तो स्वयं की विकलांगता का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और RCI से मान्यता प्राप्त कोर्स किया है तो उसकी जो भी कोर्स आपने किया है उसकी डिग्री, डिप्लोमा या फिर मार्कशीट, सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। RCI का रजिस्ट्रेशन आपने कोर्स करने के बाद किया होगा वो भी आपको दिखाना होगा।
आहारता दिनांक 1/4/2019 को पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो डेट है 1/4/2019 ये मिसप्रिंट है। ये प्रोस्पेक्टस टाइप करते समय गलती की गई है क्योंकि 2019 काफ़ी पुरानी डेट है। तो मेरे हिसाब से ये जो डेट होनी चाहिए ये 1 अप्रैल 2019 की बजाय 2022 की आनी चाहिए। तो इस डेट को लेकर दोस्तों यहाँ पर भ्रम की स्थिति में मत रहिए। आपकी एलिजिबिलिटी आपकी काउंसलिंग के टाइम तक पूरी होनी चाहिए। प्रवेश की प्रक्रिया दोस्तों, आपका टेस्ट लिया जाएगा जो कि एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट में मेरिट के हिसाब से ही आपका यहाँ पर एडमिशन किया जाएगा। सीटों का रिजर्वेशन यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्रमशः 19% एससी के लिए, 4% एसटी के लिए और 14% सीटें ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्व हैं। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 3% सीटें रिजर्व हैं। बाकी जो बच गई सीटें वो जनरल सीटें मानी जाएंगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र ऑनलाइन पूर्ण सूचनाओं सहित भरना है और उसकी एक हार्ड कॉपी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अनिवार्य रूप से शुल्क की एक प्रति के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस का जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। इसके साथ साथ बैंक का चालान बनाना है। सॉरी, बैंक का चालान नहीं बनाना है। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसकी 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो फॉर्म का प्रिंट निकाल कर जो भी आपने फ़ी पेमेंट करी है उसकी स्लिप के साथ में आपको हार्ड कॉपी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भेजनी होगी स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसके साथ कोई भी संलग्नक या अंक पत्रों या प्रमाण पत्रों की प्रतियां नहीं लगानी। तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी फीस स्लिप के साथ जो आपने 1000 रुपये पेमेंट करी है उसके साथ आपको यूनिवर्सिटी भेज देनी है फॉर्म भरने के बाद। जो भी आपके आवश्यक प्रमाण पत्र है वो काउंसलिंग के समय आपके देखे जाएंगे। काउंसलिंग की दोस्तों फीस रखी गई है जो कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये रखी गई है, जो कि आपको वहीं वहीं पर नगद जमा करने होंगे। और उत्तराखंड राज्य के SC ST के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि उत्तराखंड राज्य के SC ST, तो जो भी साथी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं उनको मैं ये बात साफ साफ बता देता हूँ कि जो भी साथी SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो ही उनको अपनी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। बाकी राज्य के साथियों को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, उनको जनरल कैटेगरी के तौर पर ही माना जाएगा। मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली के निवासी होने पर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जब आप बीएड के लिए अप्लाई करेंगे, बीएड या बीएड स्पेशल के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको वहाँ पर जनरल कैटेगरी के तौर पर माना जाएगा क्योंकि आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रवेश परीक्षा का शुल्क यानी एंट्रेंस टेस्ट की जो फीस है 1000 रुपये रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए SC ST के लिए दोस्तों 500 रुपये रखी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 500 रुपये है। महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डाली नहीं है प्रोस्पेक्टस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। बीएड स्पेशल एजुकेशन की जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रथम खंड रहेगा दोस्तों जनरल मेंटल एबिलिटी 50% और जनरल अवेयरनेस 50%। यानी जनरल मेंटल एबिलिटी में आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस में जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यहाँ पर 50-50% यहाँ पर अधिभार दोनों का रखा गया है। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों 100 मार्क्स रहने वाले हैं जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर। पार्ट बी भी है दोस्तों जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे आपके डिसेबिलिटी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड। तो 40 मार्क्स तो ये हो गए। टोटल आपका जो बीएड स्पेशल एजुकेशन का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है दोस्तों वो 200 नंबर का होगा, जिसमें पार्ट ए 100 नंबर का होगा। उन 100 नंबरों में 50-50 नंबर के 2 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें 50 नंबर की जनरल मेंटल एबिलिटी और 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस होगी। टोटल 100 मार्क्स का पार्ट ए यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद पार्ट बी आता है दोस्तों। पार्ट बी भी 100 नंबर का होगा। अब वो 100 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो देख लेते हैं। उन 100 नंबर में से 40 नंबर के तो आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजी ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो 40 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन वो आपके डिसेबिलिटी फील्ड से रिलेटेड होंगे। अब बच जाते हैं आपके 60 नंबर। 60 नंबर में दोस्तों आपके 5 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे। उन 5 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, 30-30 नंबर का एक सब्जेक्ट होगा और 5 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इन 2 टीचिंग सब्जेक्ट
30% अधिभार प्रत्येक विषय में, यानी एक विषय के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 5 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन वहाँ पर होंगे। उन 150 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, यानी 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिससे कि आपका पार्ट भी 100 मार्क्स का हो सके। अब सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। सब्जेक्ट 2 विषय रहेंगे, कोई भी 2 आपको चूज़ करने हैं, 5 होंगे टोटल। हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इन पाँचों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं और उनको सॉल्व करना है। टोटल आपके 100 मार्क्स पार्ट बी में हो जाएंगे। बीएड स्पेशल एजुकेशन का एंट्रेंस टेस्ट दोस्तों, टोटल जो आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का होने वाला है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। मॉडल पेपर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों प्रथम खंड का, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरीके के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिशन काउंसलिंग दोस्तों, एडमिशन काउंसलिंग के समय दोस्तों आपको जो प्रथम सेमेस्टर की आपकी जो फीस है जो है 10,650 रुपये, ये आपको बैंक के चालान बनवा कर लेकर जानी है। इसके साथ साथ आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। काउंसलिंग की जो फीस रहने वाली है दोस्तों 500 रुपये रखी गई है, जो कि नगद जमा करनी है उसी टाइम पर। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये रखी गई है, SC/ST के लिए 100 रुपये रखी गई है। ये फीस आपको नगद जमा करनी पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर। पाठ्यक्रम का शुल्क दोस्तों, पहला जो सेमेस्टर रहने वाला है बीएड स्पेशल एजुकेशन का, यहाँ पर कार्यक्रम शुल्क 8,000 रुपये है और परीक्षा शुल्क 2,650 रुपये है। टोटल आपको पहले सेमेस्टर में 10,650 रुपये की फीस का भुगतान करना है, जो काउंसलिंग के टाइम पर आपको चालान बनवा कर लेकर जाना है। चालान कौन से बैंक से बनवाना है दोस्तों, बैंक चालान बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के पक्ष में बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सूचनाएं दी गई हैं। तो दोस्तों ये वही सूचना है, अगर आपको स्क्राइब की सुविधा चाहिए या फिर कोई और सुविधा चाहिए तो आपको इन सूचनाओं को अच्छे से पढ़ना होगा और पहले से ही अप्लाई करना होगा। दोस्तों ये शपथ पत्र का प्रारूप है, यानी एफिडेविट का फॉर्मेट है, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर जब आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम पर काउंसलिंग के टाइम पर आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ये फॉर्मेट बनवा कर लेकर जाना है। ये घोषणा पत्र मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने इस विश्वविद्यालय से इस वर्ष में BA या फिर मास्टर डिग्री की है, इतने परसेंट मेरे अंक थे। और पॉइंट नंबर 2 है, मैं डैश का माता पिता हूँ, मेरी पुत्री 40% से अधिक दिव्यांग है। तो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ही आप इसको लिखवाएंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक, इसको डिलीट कर देंगे। या फिर मैं स्वयं विकलांग हूँ, और या फिर मैंने RCI से मान्यता प्राप्त कोई कोर्स किया है। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप वही चीज़ें लिखवाएंगे, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो आपको छोड़ देना है, वो आपको एफिडेविट में नहीं लिखवाना है। तीसरा जो पॉइंट है और चौथा पॉइंट है, ये सभी को लिखवाना है, सभी के लिए अनिवार्य है। इसके बाद NOC लेनी है आपको, अगर आप कहीं भी किसी संस्था में किसी स्कूल में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC लेकर जानी है। प्रतिरक्षा कर्मचारी और उनके पुत्र पुत्री पत्नी के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये कुछ इस तरह से आपको प्रमाण पत्र बनवा कर लेकर जाना है अगर आप प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं तो। दोस्तों ये था पूरा प्रोस्पेक्टस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो साथी बीएड जनरल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अलग से बनी हुई है, आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी साथी बीएड जनरल करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई है, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऊपर आई बटन में भी आपको बीएड जनरल की जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, अप्लाई फॉर MBA/BEd स्पेशल एजुकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो दूसरा नंबर का जो लिंक है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर बीएड स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस 2022, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक घोषणा पत्र ओपन होगा, जिसमें आपको नीचे आकर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसको आपको फिल करना होगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है।
जो चीज़ आपके पास नहीं है और आपको ब्लैंक छोड़नी है तो उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसमें NA लिख देना है और मार्क्स के कॉलम में जो चीज़ आपको नहीं फिल करनी वहाँ पर आपको 0 फिल कर देना है। सेशन सेलेक्ट करना है सितंबर 22, आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम सेलेक्ट करना है, टाइप करना है। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, NA नहीं लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी इंडियन, जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल या जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों को ही कैटेगरी का लाभ मिलेगा। SC ST OBC जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी राज्यों के कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से होने के बाद भी जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, उनको यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल को ही लाभ मिलेगा कैटेगरी का। यहाँ पर उत्तराखंड के डोमिसाइल है या नहीं बता देना है, मैरिटल स्टेटस बता देना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं बताना है, पेरेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं बताना है, RCI से CRR रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं ये बताना है। इसके बाद चॉइस आपको सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से स्पेशलाइजेशन में B.Ed स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, HI, VI, LD और मेंटल रिटार्डेशन। तो जो भी आपकी चॉइस रहने वाली है उसको फर्स्ट चॉइस रखना है और सेकंड चॉइस पे कोई और स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना है। इसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन का कॉलम आता है, यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में आपको 10th की डिटेल भरनी है, 10th या इक्विवेलेंट, इसके बाद 12th या इक्विवेलेंट, इसके बाद बैचलर डिग्री के बारे में और इसके बाद ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के बारे में अगर आपके पास है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो इसको NA लिख देना है और मार्क्स के कॉलम में 0 फिल कर देना है। इसके बाद एग्जामिनेशन की 2 सिटी हैं, देहरादून और हल्द्वानी, जिसमें भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, पासपोर्ट साइज़ इमेज। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर और इमेज का जो साइज़ रहने वाला है 5 से 35 KB के बीच रहेगा दोस्तों और JPG फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद वेरीफाइड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी फ़ीस नज़र आ जाएगी 1000 रुपये, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो ये फ़ीस आपकी 500 रुपये रहने वाली है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर हम कैटेगरी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं तो। मान लीजिए मैंने SC कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है और मैंने डोमिसाइल पे नो करा है, तो आपकी फ़ीस 1000 रुपये रहेगी। अगर आप इसको डोमिसाइल को अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल को येस कर देते हैं तो ये फ़ीस दोस्तों आप देख सकते हैं 500 रुपये हो चुकी है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको ही कैटेगरी का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के अगर बाहर के निवासी हैं तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट गेटवे चूज़ करना है और डन और नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और फीस स्लिप भी डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको ये दोनों चीज़ें स्पीड पोस्ट के माध्यम से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को भेजनी है, जैसा कि प्रोस्पेक्टस में साफ-साफ बताया गया है। ये था पूरा प्रोसेस दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से B.Ed स्पेशल एजुकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। एलिजिबिलिटी और क्या फ़ीस रहने वाली है, सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी साथी B.Ed स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।